जेजेके के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं मेगुमी और रिजी स्टार की फाइनल फाइट। और दोस्तों, आप सबके लिए यहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। आपको पता है कि मैं बंगाल से आता हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्पेशली एक बंगाली चैनल एनिमे के ऊपर ओपन करूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बंगाल से आते हैं या फिर बांग्लादेश से आते हैं, उनके लिए स्पेशली ये चैनल होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक बंगाली हूँ। फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। क्या मैं ये करूँ या फिर क्या मैं ये चैनल ओपन करूँ, इस बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेगुमी रिजी स्टार के ऊपर अपना मैक्स एलिफेंट गिरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमंस होते हैं वो सिर्फ 5 to 6 यूनिट जी फोर्स में ही अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं, पर यहाँ पे मेगुमी के ऊपर 2.4 टन वेट है, जो कि करीब करीब 40 यूनिट ऑफ जी फोर्स के बराबर है। दूसरी तरफ एक मैच्योर अमेरिकन एलिफेंट का वेट करीब करीब 6 टन है। मतलब ये डोमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, उससे भी ज़्यादा रिजी के ऊपर है। इतना ज़्यादा फोर्स रिजी के ऊपर अब पड़ रहा है, उसकी फेबुला और हील का बोन दोनों फ्रैक्चर हो चुका है। रिजी अब और संभाल नहीं पा रहा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है इन दोनों में से सबसे पहले क्रश कौन होता है। यहाँ तक कि रिजी की हालत इतना ज़्यादा खराब हो जाता है, वो अब रिग्रेट करने लगता है उसने पहले ट्रक्स का यूज़ किया। सारे ट्रक्स को बचा के रखना चाहिए था। रिजी की हालत और ज़्यादा खराब होने लगता है। अब तो वो मरने के बारे में सोचने लगता है और सोचने लगता है शायद मैं मर जाऊंगा या फिर शायद मैं उसकी शैडो के अंदर फंस जाऊंगा। पता नहीं कैसा महसूस होगा वहाँ पे। क्या मैं वहाँ पे सांस ले पाऊंगा? क्या मैं वहाँ पे हिल डुल पाऊंगा? तभी रिजी कोशिश करता है अपने एक हाथ से एलिफेंट को रोक के दूसरे हाथ से एक रिसीप निकाल के उससे अपना कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन का कर्स टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है। पर मैक्स एलिफेंट का भार इतना ज़्यादा था, वो अपने कर्स टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट करने से पहले ही मेगुमी की शैडो के अंदर फंस जाता है। वो शैडो के अंदर जाके पूरी तरह से डूबने लगता है। वहाँ पे ना कोई ऑक्सीजन ना कुछ भी था, और वो ऐसे ही डूबते डूबते अपना कॉन्शियसनेस तक खोते जा रहा है। मेगुमी पहले तो सोचने लगता है कि वो शायद अब मर चुका है, मगर वो फिर भी सोचने लगता है कि नहीं, अब तो वो पूरी तरह से श्योर होगा, उसी के बाद अपना डोमेन बंद करेगा। और तभी हम देखते हैं शैडो के अंदर से एक कार रिजी स्टार को लेके बाहर चला आता है। ये देख के मेगुमी पूरी तरह से शॉक। रिजी स्टार बाहर आने के बाद खांसने लगता है और तभी बताता है वो अपने रिसिप्ट को एक्टिवेट करने के बाद वो सब बंद हो जाता है, पर इसको उसने ऐसे ही क्रिएट किया था और इसीलिए ये कर्स टेक्निक यानी इस कार ने आके उसे बचा लिया था। रिजी अब एडमिट करता है कि मेगुमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन। तभी हम उन दोनों के ऊपर देखते हैं बहुत बड़े से घर को, जो कि पूरी तरह से ऊंट से बना हुआ है, और वो घर उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। रिजी भी हंसने लगता है और सोचने लगता है अब देखते हैं कौन अब क्रश होगा। पर उसी सेकंड कुछ भी समझने से पहले हम रिजी को पानी के अंदर देखते हैं। उसके पीछे उसको पकड़ा हुआ है मेगुमी। वो समझ नहीं पा रहा है पानी, पर वो पानी में कैसे आया? क्या वो शैडो के अंदर है? नहीं, ये असली वाला पानी है, पर कैसे? और तभी हमें पूरा सीन दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पे पूल के ऊपर एक बेसमेंट लेवल था, तो जब घर उन दोनों के ऊपर गिरा, उन दोनों को लेके पानी के अंदर चला आया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं मेगुमी और रिजी दोनों बाहर आ चुके हैं। मेगुमी उसे देखते हुए कहता है अब तो तुम्हारे सारे रिसिप्ट्स बिक चुके हैं, अब क्या करोगे? अब तो तुम अपना कर्स टेक्निक एक्टिव भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रिजी भी हंसते हुए कहता है हाँ, मैं भी नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास भी कोई खास टेक्निक नहीं है। इसीलिए दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, एक दूसरे की अटैक्स को डॉज करने लगते हैं। उसकी फाइटिंग स्टाइल देख के मेगुमी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, यहाँ तक कि वो एडमिट भी करता है रिजी बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ ही देर पहले उसके ऊपर मैक्स एलिफेंट था, यहाँ तक कि अब तक उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी उसकी फाइटिंग स्टाइल, कॉम्बैट करने का तरीका दोनों ही बहुत ज़्यादा ऊपर है। यहाँ तक कि उन दोनों के फाइट के बीच में मेगुमी को बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा था। ऐसे ही लड़ते लड़ते हम देखते हैं रिजी को, वो मेगुमी पर एक डायरेक्ट हिट करने जाता है, पर तभी उसके कान, शोल्डर, उसकी बॉडी का लेफ्ट हिस्सा पूरी तरह से काइंड ऑफ गायब हो जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा सा चोट लगता है और तभी हम पीछे देखते हैं, उसके पीछे और कोई नहीं, डिवाइन डॉग था। उसने उसके ऊपर हमला करके उसका एक हिस्सा करीब करीब गायब कर दिया है। रिजी पीछे डिवाइन डॉग को देख के पहले तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, पर बाद में थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, वो सारे खून धीरे धीरे पूल में गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं रिजी अब मेगुमी के सामने गिरा हुआ है
उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वो मेगुमी से पूछता है, पूल और ये जगह, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ ऐसे ही आ गए, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आए थे, है ना? मेगुमी कंफर्म करता है और कहता है, हाँ मुझे आना ही था, क्योंकि उनो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। ऐसा पहले भी हम कोशिश कर चुके हैं पर हम हमेशा फेल होते हैं। और तभी वो रीजी से मास्टर तेंगेन के बारे में पूछता है। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मेगुमी सोच रहा है, उसने ये क्या कहा? मास्टर तेंगेन कलिंगन के बारे में ब्लाफिंग कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? पता नहीं। पर तभी हम देखते हैं रीजी कोगाने को बुलाता है और अपना सारा पॉइंट्स मेगुमी को दे देता है। मेगुमी पहले तो समझ नहीं पाता, उसको ऐसे कंफ्यूजन में देख के रीजी हंसते हुए कहता है, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें अच्छा लगा, पर समझो कि ये मरने से पहले मेरा एक अच्छा काम है। और इसी के साथ वो वहीं पे मर जाता है। उसके मरते साथ साथ मेगुमी को और 5 पॉइंट मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरे किसी बिल्डिंग में। हम बहुत ज्यादा जोर से ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। उसी बिल्डिंग में हम बॉम्ब बॉय को देखते हैं। वो अभी भी तकाबा से लड़ रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मर चुका था, लगता है कि वो मरा नहीं था। उसकी कितने भी हिट तकाबा को लगे, तकाबा को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। और तभी हम देखते हैं वो तकाबा को एक बहुत ही जोर से पंच देता है, पर उसकी पंच उसकी बॉडी से स्लिप खा जाता है, क्योंकि तकाबा ने अपने बॉडी के ऊपर कुछ एक तरह का सॉस लगाया हुआ था। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। ये आखिर किस तरह का इंसान है? पर तकाबा लड़ते हुए उसके साथ अभी भी मजा कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब बॉम्ब बॉय बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि उसने तकाबा को बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा। पर वो किसी तरह अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, पर वो रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज़ नहीं कर रहा है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है जो कि मैं जानता हूँ, पर कैसे वो खुद को हील कर रहा है। पर तभी देखते हैं उनके फाइट के बीच में कोगाने अपेयर होता है और मास्टर रीजी स्टार के बारे में बताता है कि वो मर चुका है। ये देख के बॉम्ब बॉय काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और इंस्टेंटली वो घूम के वहाँ से चला जाने लगता है। ये देख के तकाबा उससे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हें लड़ना नहीं चाहते? पर वो घर जाने लगता है। ये देख के तकाबा हंसने लगता है। पर तभी देखते हैं वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उससे कहने लगता है, भाई प्लीज़ प्लीज़ अपना सारा पॉइंट्स मुझे दे दो भाई, तुम अच्छे हो भाई, प्लीज़ प्लीज़ दे दो। और तभी हमें तकाबा के पावर्स के बारे में बताया जाता है। उसकी पावर है कॉमेडियन, मतलब उसे अगर कोई भी चीज़ फनी लगता है तो वो सच में हो जाता है। आप अगर जेजेके का लेटेस्ट चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा, पर मैं आपको बाहर का स्पॉइलर अभी यहाँ पे नहीं दूंगा। बस आपको ये समझना है कि तकाबा काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सोचो उसको अगर कोई भी चीज़ फनी लगता है तो वो सच में हो जाता है। मतलब उसके सामने काइंड ऑफ शत्रु गोजो का पावर भी कम पड़ सकता है अगर उसको वो चीज़ फनी लग सकता है, पर उसके अलावा उसके पास और कोई कर्स टेक्निक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम रेमी को भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो सोच रही है आखिर क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे हमेशा बताया गया था ये एडल्टहुड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मुझे बताया गया था जो सारे मेंस होते हैं वो वुल्व्स होते हैं, उनको मेरा ख्याल रखना होगा, मेरे सारे जो नीड्स होते हैं वो पूरे करेंगे। पर सारे वुल्व्स वो ये सब सोच ही रही थी और भाग रही थी। तभी उसके सामने हम डिवाइन डॉग को देखते हैं। डिवाइन डॉग जो कि उसको मारने के लिए आई थी। पर तभी मेगुमी के हेड में एक तरह का आवाज़ सुनाई देता है जो कि सुकुमी की थी। वो कहती है, नहीं मेगुमी ऐसा नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं डिवाइन डॉग रेमी के सामने से गायब हो जाता है। रेमी सोचती है, तुमने मुझे नहीं मारा, सच में तुम मुझे जाने दे रहे हो? दूसरी तरफ मेगुमी अभी रास्ते में चल रहा है। वो सुमिकी को चुप करने के लिए कहता है और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी हम उसके वहाँ पे ऊपर एंजल को देखते हैं जो कि उसको देख के वहाँ पे नीचे आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हमें सेंडाई कॉलोनी को दिखाया जाता है। टोक्यो कॉलोनी की तरह ये बिल्कुल शांत नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पागलपन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े खतरनाक सॉर्सरर्स रह रहे थे। जैसे कि एक सॉर्सरर को दिखाया जाता है जिस सॉर्सरर का नाम ध्रुव था, जो कि बहुत पुराने टाइम पे था। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर था, सिविल वॉर के टाइम पे इसने पूरे जापान को कंट्रोल में कर लिया था। और एक सॉर्सरर जिसका नाम रियू इशिगोरी है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि सब में से सबसे ज़्यादा अगर किसी का कर्स एनर्जी आउटपुट है वो इसका है। आसमान में और एक हमें सॉर्सरर दिखाया जाता है जिसका नाम है ताकाको उरो। वो द सन मून और स्टार्स स्क्वाड ग्रुप की कैप्टन है। उसकी कर्स टेक्निक ऐसा है कि वो आसमान को कंट्रोल कर सकती है। और एक हमें
कुरो ऋषि नाम का एक कॉकरोच दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसको केंजाकू ने अपने कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक के द्वारा फ्री किया है। इसका रैंक है स्पेशल ग्रेड। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर अभी ये जागा नहीं, सोया हुआ है। ये लोग इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी अलग अलग हैं, इन सब का नेचर अलग अलग है, तो ये सब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और इसीलिए अल्टीमेटली इनमें से एक अब ख़त्म हो चुका है। उसको और किसी ने नहीं, यूता ने ख़त्म किया है, जिसके पास अब पॉइंट्स है 35। यूता के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। 3 महीने बाद जब नाइट पैड ऑफ 100 डिमंस हुआ था, उसके बाद जब वो वापस आया था, उसको एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर माना गया था, जो कि अब जेजेके की वर्ल्ड में सातोरू गोजो के बाद सेकेंड नंबर पे बिलोंग करता है। आप दोस्तों सोच पा रहे हो कि सातोरू फ्रीकिंग गोजो के बाद सेकेंड नंबर पे अगर कोई है तो वो है यूता ओकोत्सु। अगले एपिसोड में हम इसी की फाइट्स और बाकी सब कुछ देखने वाले हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है प्लीज़ देखते रहिए और मुझे मेरे नए चैनल के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच।